अनंतस्य भूषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज आचार्य चरण। उन दिनों स्वामी जी एक शिक्षक के पद पर थे खजुरी ताल विद्यालय में। श्री बंटी दास जी नाम के एक संत आया करते थे, बराबर आते। एक दिन स्वामी जी ने उनको प्रसाद पवाया और प्रसाद पवा करके स्वयं प्रसाद पाए और हाथ जोड़ करके खड़े हुए, सरकार आज्ञा हो तो विद्यालय पढ़ाने के लिए जाएं। बंटी दास जी महाराज जानते थे, किंतु पूछो जान अजान जिमी व्याप्यो कोप सरी। ये महापुरुषों का गुस्सा भी बड़ा कल्याणप्रद होता है ना। स्वामी जी से पूछा कि तुम पढ़ाते हो क्या? हाँ सरकार पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हो? कहा सरकार ईश्वरी जी की समैया चलती है, विवाहोत्सव होता है और छोटा सा परिवार है तो उसका भरण पोषण हो जाता है, तो समैया चलाने वाले तुम हो, विवाहोत्सव करने वाले तुम। कहा नहीं। परिवार चलाने वाले तुम? कहा नहीं, किशोरी जी करती है। फिर हमको अच्छा नहीं लगता कि तुम नौकरी करो। या तो किशोरी जी के आश्रय में रहो या नौकरी करो। अगर तुम्हें कोई कमी पड़े तो हमसे बताओ, हम देंगे। संत ने एक जुम्मा ले लिया, जिम्मेदारी ले ली और स्वामी जी महाराज ने उसी दिन नौकरी में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा माने रिजाइन दे दिया। क्या सीताराम विवाहोत्सव समैया का कार्यक्रम बंद हुआ? नहीं हुआ। परिवार के लोग क्या भूखों मर गए? नहीं, कुछ नहीं। संत के एक वचन को मान लिया तो आज इतने बड़े महापुरुष बन गए कि सारा विश्व उनके चरणों में झुक रहा है। उनसे बढ़कर के भारत में कोई दूसरा महापुरुष दृष्टिगत नहीं हो रहा। 13 करोड़ राम मंत्र का जाप एक स्थान पर बैठ करके निरंतर प्रेमांशुओं से डूबे रहते। भैया संत की एक वचन को मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बंटी दास जी महाराज का एक वचन माना स्वामी जी ने, कल्याण हो गया। श्री देवहूति मां ने पूछा कि संतों का स्वभाव कैसे होता है, संतों की रहनी कैसी होती है? संतों की रहनी कैसी है? तब कहते तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। संत तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, सब पर करुणा करने वाले होते हैं। गोस्वामी जी की एक चौपाई लगभग सबको याद होगी। संत पिटप सरिता गिरिधर, संत पिटप सरिता
बिटप सरी आगिरी धरेनी, संत बिटप सरी आगिरी धरेनी। परहित हेतु सबन कय करनी, परहित हेतु पवन के घरनी। परहित हेतु सबन कय करनी, परहित हेतु पवन के घरनी। वृक्ष आप पत्थर मारो फल देगा, नदी आप जाओ तो बिना सोचे विचारे आपको जल देगी। ये सब की सब कल्याणप्रद हैं। साधु कहते किसको हैं? साधुनोति परम कार्यम सा साधु, जो दूसरे के कार्य को बनाने का काम करे उसका नाम है साधु। तो संत करुणाशील होते हैं। संत का कोई दुश्मन नहीं होता। अजात शत्रवा, अजात साधवः साधु भूषण, साधु का जो आभूषण है वो साधुता है। संत सरल चित जगत है, बड़े सरल। संत जो है ना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जगमह साधु देखिए जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। सरकार कहा करते थे कि संसार में जितने साधु देखो तो समझो कि श्री राम जी महाराज और लखन लाल जी की मूर्ति जा रही है। भगवान का स्वरूप समझ लो। कपिल भगवान कहते हैं, जब संत उपदेश करते हैं तो उपदेश करने मात्र से मेरे में मन लग जाता है, और जब मेरा चरित्र सुनते हैं ना तो मद गुण सुति मात्रेण मई सर्व गुहासये, मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सो बुधई है। मेरे गुणों को, मेरे चरित्र को श्रवण करने से जीवात्मा का मन वैसे ही लग जाता है जैसे गंगा इत्यादि नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ये भूति मां उपदेशों को सुनकर के आनंदमय हो गई, कहने लगी, लाल मेरी समझ में आ गया, तुझे ब्रह्मा प्रिय नहीं है, तुझे एक भक्त प्रिय है जो तेरे नाम का निरंतर जप करता रहता है। अहो बस्वपचतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्तु नार्या, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये च। भगवान का नाम जप करना ही भगवान के मार्ग में आगे बढ़ाना है। देखो हमारे श्री सीताराम गर्ग जी, हमारे चिंतामणि त्रिपाठी जी के मामा निरंतर भगवान का भजन करते हैं।
और ये हमें हमारे बड़े प्यारे हैं। आपको हमने सन 2002 में शायद है, कब की बात है, लगभग 2002 के आसपास हमने कथा, 2003 में 2003 में हमने कथा सुनाई थी। माने 20 साल पूरे हो गए, 20-21 साल हो गए, हम बूढ़े कथावाचक।